रात की धीमी धड़कन, हवाओं की सरसराहट, राह चलते बिजली की हल्की चमक। नैरेटर धीमी गंभीर आवाज में। धुंध इतना घना कि हर सांस पर बोझ सा लग रहा था। चारों तरफ सिर्फ सफेद दरारें और कुछ नहीं। फिर अचानक धप धप, वह आवाज, मानो कोई कदम ऐसे रेंगते हुए मेरे पीछे आ रहा हो। मैं थी माया, एक शहर की लेखिका, जेठी बहन और हाल ही में एक टूटी हुई आत्मा। माया अपने अनुभवी साथी, प्रेमी अरुण को कैंसर खो चुकी है। अब शांति और आत्मा बेहद पुराना बरगद का पेड़ गांव वाले से लेने की हिदायत देते। पहला रात बिजली चली जाती है। माया सुनती है दबी धीमी आंसुओं की आवाज, किसी की। बोल्ड लाइन। उस बरगद पेड़ के पास से निकलते वक्त मेरे कंधे ने एक ठंडा स्पर्श महसूस किया, मानो किसी ने मुझे पकड़ लिया हो। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उन बरगद के नीचे एक विधवा महिला अंबा रोज आती थी। वो हर शाम सुनसान सड़क पर एक लाल कंबल लिए बैठ जाती और जोर जोर से रोती थी, क्योंकि उसका पति समुंदर में डूब गया था और उसका शव नहीं मिला। एक रात अचानक वह गायब हो गई, मगर उसके खून के पंजों की छाप बरगद के नीचे मिली। तब से लोग कहते हैं रात को कोई अजीब सी रोती हुई आवाज आती। देखा, सफेद साड़ी में, आंखों में अंधेरा और हाथों में लाल कलंक। माया सोचती है, मेरी खुद की नुकसान की पीड़ा का असर हो रहा है। क्या मैं सच में इंसान देख रही हूं? सीन रात का एक डरावना सेटअप। माया रात में घर से बाहर निकलती है, बरगद की ओर ध्यान खींचती आवाज। हवाएं एक ज्यों झंझावात बन जाती हैं। दरवाजे के ताले खुद ब खुद खुलते हैं। हवाओं की आहट में उसे अपनी और अंबा की आवाज एक होती दिखती है, दोनों अकूस्टिक रूप से मीठी और त्रस्त। संवाद। और आप यहां क्यों बरगद के नीचे आती हैं? रूह की प्रतिक्रिया। सिर झुकता है, आंसुओं की गूंज है, एक दर्द जिसका शब्द नहीं है। माया को एहसास होता है ये बुरी आत्मा नहीं है, सिर्फ एक टूटी जीवन का अंश जिसे विश्राम चाहिए। इस प्रकरण में जोड़ें, माया शुरू करती है रिजर्वेशन, पूजा, दीपक और लोक मंत्र। ज्यो नालेबा, कल आना। गांव वाले बताते हैं टालो, अपनी आत्मा को और समय दो। माया लिखती है कल आना, बरगद के नीचे पत्थर पर रेड मार्कर से। माया सपनों में खुद को उसी रात के दृश्य में पाती है। बरगद व पौधों की बरसात, फिर हॉर्स थ्रेशोल्ड की तरह धक्का। धरती फटती है, चीखें, अंबा प्रकट होती है, पर उसकी आंखों में एक अलग सी उम्मीद होती है। माया उसकी गर्दन में एक लाल जोड़े बंधी नोटिस करती है, अभी वापसी करने दो। माया कहती है तुम्हें परछाइयों से नहीं, अपने प्यार से जोड़ा गया था। मैं खुद को उसी प्यार में फिर से जोड़ दूंगी। कुंडली मंत्र। माया आवाज में संवेदना से, मैं तुम्हारी निचली चीख नहीं सुनना चाहती, मैं तुम्हारी पुकार समझना चाहती हूं। माया बरगद के जड़ से लाल धागा निकालती है। वो अंबा के रूप बंधनों में फंस जाते हैं। अचानक तय होती है, धुंध खुद वहां उपस्थित होती है। एक तीव्र टीस और फिर एक चुप्पी का बम। बरगद के चारों ओर एक मूक ऊर्जा फैलती है। भोर होती है। माया बरगद के नीचे बैठी है, आंसू नहीं बल्कि शांति की आभा है। गांव वाले मिलते हैं, देखते हैं उसके चेहरे की शांति और पूछते हैं सब कुछ कैसा रहा। माया बस मुस्कुराती है। धुंध का अंकिन रोशनी आई है। छोटा वर्तमान दृश्य, शॉप सीन। माया अब लेखनी में व्यस्त है। उसका नया उपन्यास छेड़ नाम से बज में है। उसकी पोस्टर, कल आना। और भी आवाजें होंगी, कुछ खुल जाएंगी, कुछ हमेशा रह जाएंगी, क्योंकि धुंध में छुपा हर सच कहीं न कहीं तितलियों की तरह उभरता है। धुएं की सिलवटें, बरगद की छाया और बच्चे सावधान रहकर पलटकर जाते दिखते। आत्मसम्मोहन में धीमी आवाज, क्लाइमैक्स में तेज टूटे शब्द। शुरुआत धीमी, धीरे धीरे ग्रोथ, क्लाइमैक्स तक इंस्टेंसिटी। फैसले की कड़ी बात, दोबारा धीमी धुंध, लाल धागा, बरगद की जड़, चिरायु रूप में अंबा का चेहरा। क्या कोई सुन सकता है मेरी पुकार? धुंध का सच बस एक आहट है।